तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपने एक नाम जरूर सुना होगा और वो नाम है राशि रत्न। कई बार सवाल हमसे भी पूछा जाता है कि आचार्य जी, मैं कौन सी राशि का रत्न पहनूं। दरअसल ये जो शब्द है राशि रत्न, ये शब्द ही गलत है। राशि रत्न कभी पहनना नहीं चाहिए, इसका कोई रिलेवेंस, कोई अनिवार्यता नहीं है। राशि आपकी कुछ भी हो सकती है। मैं दुकानों पे अक्सर जाता हूं, देखता हूं जहां पर इस प्रकार की चीजें, वहां उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है राशि रत्न यहां मिलते हैं। अरे भाई, राशि रत्न जब पहनना ही नहीं है तो ये नाम किस लिए हम प्रयोग में लेकर के आए। साथियों, क्यों मैं इसके विरुद्ध हूं वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि राशि होती क्या है। आपकी कोई भी जो जन्म पत्रिका है, कोई भी अंक लिखा हुआ है कहीं पर भी, जहां पर चंद्रमा विराजमान है, मान लीजिए यहां पर है या मान लीजिए ये यहां पर है, तो चंद्रमा जहां विराजमान है उसके साथ में जो अंक लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहां पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो आपकी राशि हो गई वृश्चिक राशि। मान लीजिए यहां पर आपकी 1 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो आपकी राशि हो गई मेष राशि। लेकिन चंद्रमा के साथ में यदि 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो आपकी राशि जो हो गई वो धनु राशि हो गई। तो राशि अलग चीज होती है। रत्न कभी भी राशि के अकॉर्डिंग आपको धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि राशि जो है वो चलायमान होती है। जैसे चंद्रमा रोजाना परिवर्तित होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने आज स्टोन पहना कल हम उतार देंगे। साथियों, लग्न के अनुसार ही केवल आपको रत्न धारण करना चाहिए। आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें लग्न ये भाव है, ठीक है। और आपकी जो लग्न कुंडली है, उस लग्न कुंडली में जो आपके योग कारक ग्रह हैं, आप पता कर सकते हैं, हमारे एपिसोड भी आप देख सकते हैं। तो जो ग्रह योग कारक हैं और अच्छे प्लेस्ड है, केवल उसका रत्न आपको धारण करना है। जो कोई समग्रह है, समग्रह का अर्थ होता है ना अच्छा ना खराब, ठीक ठाक सा एवरेज सा ग्रह, उसका भी आप रत्न धारण कर सकते हैं अगर उसकी भी प्लेसमेंट अच्छी है तो। लेकिन जो कुंडली में आपके मारक ग्रह है उसका कभी भी आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए, गलती से भी। वो आपको फायदे के बजाय जो नुकसान है वो अवश्य पहुंचा देगा। साथियों, आमतौर पर होता क्या है, और इस प्रकार के जो कमेंट हमारे पास में आए थे, ये भी एपिसोड हमने एक कमेंट के माध्यम से ही लिया है। और ये जो कमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शेखर शर्मा जी का ये कमेंट है। प्रणाम सर, आपने लिख भेजा है। तो शेखर जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। रत्न का चयन लग्न कुंडली से या नवमांश कुंडली से करना चाहिए, नवमांश कुंडली से नहीं करना है। आपको जन्म लग्न कुंडली से ही करना है। और मैं आपको कहता हूं कि आगामी समय में हम इस पर एपिसोड भी पूरी सीरीज लेकर के आएंगे। और आप स्वयं किसी की बात मत मानिए, आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका खोल करके बैठिए और देखिए अपने हाथों को कौन से आपने रत्न धारण कर रखे हैं। जो भी बातें आपको कही जा रही है वो विशद अनुभव के आधार पर कही जा रही है, प्रामाणिक तौर पर कही जा रही है। और आप स्वयं उसको अनुभव करेंगे ही करेंगे कि गलत रत्न कैसे आपको गर्त में पहुंचा सकता है, सही रत्न आपको कैसे शिखर पर लेकर के जा सकता है। तो नवमांश कुंडली जो होती है वो केवल होती है हमारे विवाह के उपलक्ष्य में, तो उसके अतिरिक्त तो उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। इसलिए लग्न कुंडली से ही आपको रत्न धारण करना है। जब भी जीवन में प्रश्न हो, जब भी कोई सजेशन मिले या आपकी इच्छा हो, या आप कुंडली में देख करके डिसीजन लेना चाहते हैं कि महादशा के अकॉर्डिंग आपको पहनना चाहिए, तो लग्न कुंडली, जन्म लग्न कुंडली का ही आपको रत्न धारण करना है। आगे लिखते हैं या फिर दोनों, दोनों नहीं, केवल जन्म लग्न कुंडली। अगर नवमांश में ग्रह की स्थिति कमजोर है और लग्न कुंडली में वो अच्छी जगह पर विराजमान है, तो क्या उसका रत्न धारण किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर लग्न कुंडली में जिसकी अच्छी, नवमांश को छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप, लग्न कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति अच्छी है, आपके लिए शुभ है, योग कारक है, प्लेस्ड अच्छा है, केवल उसी का रत्न आपको धारण करना है साथियों, जिससे वो अच्छा फल दे सके। ज्योतिष के इस विषय में
सबकी अपनी अलग अलग राय है, इसमें कृपया करके प्रकाश डालिए। धन्यवाद। तो इस पर हम सीरीज जो है वो बनाने जा रहे हैं और प्रत्येक लग्न को लेकर के, मेष लग्न से हम इसका प्रारंभ करेंगे और बताएंगे आपको कि क्यों ये महत्वपूर्ण है और बहुत रोचक और बहुत मजेदार आपको ये जो सीरीज है वो लगने वाली है। साथियों, एक और भी गलत धारणा है जो मैं इस एपिसोड में पूरी कर दूं जाने से पहले, कि हमें क्या पद या सम्मान चाहिए केवल, तो हम सूर्य का रत्न धारण कर लेते हैं। कोई भी कह देता है कि माणिक्य जो है वो आप धारण कर लीजिए। साथियों, आप पहले देखिए कि माणिक्य आपकी जन्म पत्रिका में, सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक है या मारक। मारक है तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सिर्फ पद प्राप्ति के लिए तो ऐसे बस पहना और पद मिल गया ऐसा होता तो सभी आज प्रधानमंत्री या कोई ना कोई अधिकारी होते, ऐसा नहीं होता है। साथियों, दूसरी भी एक धारणा है कि मन की शांति यदि चाहिए तो शांति के लिए व्यक्ति को कह दिया जाता है कि आप मोती धारण कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग मोती धारण करके घनघोर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे, जो पहले से ही शांत हो उसको भी यदि और शांत कर दिया, या डिप्रेशन में है तो वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसे ही बुध के बारे में यह है कि यदि आपको व्यापार अच्छा चलाना है तो आप बुध का पन्ना पहन लीजिए। ये इस प्रकार से नहीं होता। लोग कहते हैं कि हेल्थ अगर ठीक करनी है तो आप मूंगा धारण कर लीजिए जो मंगल का है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इस प्रकार का कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए साथियों। तो इसको हम समअप कर दें कि केवल योग कारक, केवल समग्रह जो हैं उनके रत्न धारण करने हैं, मारक का बिल्कुल भी रत्न धारण नहीं करना है। राशि रत्न नाम ही गलत है, इस पर कभी आपको बिलीव नहीं करना चाहिए और स्वयं आप परखें जाने और उसके बाद में, क्योंकि होता क्या है, जो रत्न आप धारण करते हैं वो उस ग्रह का रिप्रेजेंटेटिव है, उस ग्रह का वो प्रतिनिधित्व करता है। उस ग्रह की रश्मियों को, जैसे सूर्य की रोशनी में आपको दूसरे कलर नहीं नजर आते, सूर्य की जो किरणें आ रही है उन्हीं किरणों में मिक्स होकर के दूसरे ग्रहों की जो किरणें हैं वो आपको चाहिए। योग कारक की हमें बढ़ानी है, इसलिए रत्न हम धारण करते हैं। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी जो है बहुत रोचक, जैसा कि मैंने बताया, आपको रहने वाली है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।